गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 20 फरवरी सन 2022 और 20 फरवरी सन 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि करंट अफेयर के बनते हैं, आज हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, वह देश जिसने हाल ही में सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है, वो कौन सा देश है जो सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, अमेरिका। अमेरिका वह देश है जो सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है। ठीक, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। सबसे बड़ा नगर अमेरिका का न्यूयॉर्क नगर। यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रवीश तिवारी का निधन हुआ है, वो क्या थे? हाल ही में रवीश तिवारी जी का जो निधन हुआ है वो क्या थे? वो एक पत्रकार थे। अब ऑप्शन नंबर सी, वो एक वरिष्ठ पत्रकार थे जिनका 40 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये इंडियन एक्सप्रेस के नेशनल पॉलिटिकल एडिटर थे। ये इंडियन एक्सप्रेस के नेशनल पॉलिटिकल एडिटर थे। ये जो हैं 2020 से कैंसर से पीड़ित थे। रवीश तिवारी जो है वो एक वरिष्ठ पत्रकार थे। इनकी उम्र जो है वो 40 वर्ष की उम्र में, इनकी जो निधन हुआ है वो 40 वर्ष की उम्र में हुआ है। ये इंडियन एक्सप्रेस के नेशनल पॉलिटिकल एडिटर थे। 2020 से ये कैंसर से पीड़ित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 19 फरवरी को किनकी 352वां जयंती मनाई गई है? हाल ही में 19 फरवरी को किनकी 352वां जयंती मनाई गई है? तो ऑप्शन नंबर ए, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो है वो 352वां जयंती 19 फरवरी को मनाया गया। इनके बारे में जानते हैं। ये मराठा साम्राज्य के महान योद्धा थे। ये मराठा साम्राज्य के महान योद्धा थे। मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज को उनके प्रशासन, साहस एवं युद्ध के लिए जाना जाता है। मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज को उनके प्रशासन, साहस एवं युद्ध के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मराठा राज्य के संस्थापक कौन है? तो आपका सही उत्तर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज। इनका जन्म जो है वह पुणे में 19 फरवरी 1630 में हुआ था। इनका जन्म जो है वह पुणे में 19 फरवरी 1630 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 3 अप्रैल 1680 को हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चोलेंद्र शमशेर सिंह किस देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं? चोलेंद्र सिंह किस देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं? तो आपका सही ऑप्शन होगा नेपाल। चोलेंद्र शमशेर सिंह जो है वो नेपाल के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका जन्म 13 दिसंबर 1957 को नेपाल में हुआ था। यानी चोलेंद्र शमशेर सिंह जी का जो जन्म हुआ था वो 13 दिसंबर 1957 को नेपाल में हुआ था। इनका पूरा नाम चोलेंद्र शमशेर जंग बहादुर राणा है। ठीक, चोलेंद्र शमशेर जंग बहादुर राणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक, विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन है 20 फरवरी। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और इसका जो थीम होगा 2022 विश्व सामाजिक न्याय दिवस का जो थीम होगा वो अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट,
अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया? 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया? आपका सही ऑप्शन है 19 फरवरी। ठीक, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के शुभारंभ में, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के शुभारंभ के उपलक्ष्य में 19 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। यानी हर साल जो है वो 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है हर 2 साल में सभी किसानों को मृदा कार्ड देना है। इनका उद्देश्य जो है वो हर साल, हर दूसरे साल सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड देना है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 19 फरवरी 2015 में हुआ था। इनका शुरुआत जो हुआ था वो 19 फरवरी 2015 में हुआ था। इसकी विशेषता क्या है? ये मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के बारे में विवरण प्रदान करता है। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के बारे में विवरण प्रदान करता है, जिससे कि मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी ना हो और जो मिट्टी में होने वाली उपज हैं उनकी मात्रा बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक कौन बने हैं? आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक कौन बने हैं? तो आपका सही ऑप्शन है चेतन घाटे। चेतन घाटे साहब जो हैं वो आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। और इनके पहले जो हैं, इनके पहले वो अजीत मिश्रा साहब थे। ठीक, अजीत मिश्रा जी आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक थे, जिनके स्थान पर चेतन घाटे को नियुक्त किया गया है। ये चेतन घाटे साहब के बारे में जानते हैं। यह 2016 से 2020 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के पहली मौद्रिक नीति समिति के सदस्य थे। ये 2016 से 20 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति समिति के सदस्य थे। और आर्थिक विकास संस्थान के जो अध्यक्ष हैं वो तरुण दास जी हैं। ठीक, इसके संस्थापक जो हैं VKRV राव साहब जो हैं, VKRV राव साहब। और इसका स्थापना जो हुआ था वो 1952 में हुआ था। आर्थिक विकास संस्थान का स्थापना 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुरजीत सेन गुप्ता का निधन हुआ है, वो किस खेल के खिलाड़ी थे? हाल ही में सुरजीत सेन गुप्ता का निधन हुआ है, वो किस खेल के खिलाड़ी थे? आपका सही ऑप्शन है सी, फुटबॉल। वो फुटबॉल खेल के खिलाड़ी थे। ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 1970 एशियाई खेलों के कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय टीम का हिस्सा थे। ठीक, ये जो सुरजीत सेन गुप्ता साहब जो थे वो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 1970 एशियाई खेलों के कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय राष्ट्रीय टीम का हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पेंगोलिन दिवस ये फरवरी का जो तीसरा शनिवार होता है। ठीक, तीसरा शनिवार जो होता है वो उसी दिन को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाते हैं। ठीक, तो अब की बार यानी 2022 में जो 19 फरवरी को तीसरा शनिवार था। ठीक, यानी यह हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस साल का यह आयोजन का जो मतलब हर साल जो तीसरा शनिवार में जो आयोजन होता है
उस आयोजन का ये 11वां संस्करण था। इस साल यह आयोजन का 11वां संस्करण था। यह 2012 से मनाया जा रहा है। यह सन 2012 से मनाया जा रहा है। एशिया और अफ्रीका में इसकी जनसंख्या तेजी से घट रही है। ठीक, एशिया और अफ्रीका में इसकी जो जनसंख्या है वो तेजी से घट रही है, क्योंकि ये जो पेंगोलिन है इसके मांस की और इसके जो ऊपर की जो त्वचा होता है उसकी तस्करी अधिक मात्रा में होती है, जिसके कारण इसे लोग मार देते हैं, जिसके फलस्वरूप एशिया और अफ्रीका में इसकी जनसंख्या तेजी से घट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो आपका सही ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा यहाँ की नेपाली रुपया, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा साहब। ठीक, नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाली रुपया मुद्रा है यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो विद्या देवी भंडारी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं वो शेर बहादुर देउवा साहब हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन नियुक्त हुए हैं? महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन नियुक्त हुए हैं? महाराष्ट्र के जो नए डीजीपी हैं वो ऑप्शन नंबर बी रजनीश सेठ साहब नियुक्त हुए हैं। यानी महाराष्ट्र के नए डीजीपी जो हैं वो उनकी नियुक्ति संजय पांडे के बाद हुई है। यानी महाराष्ट्र के नए डीजीपी की नियुक्ति जो है वो संजय पांडे साहब के बाद रजनीश सेठ की नियुक्ति हुई है। इनके पहले संजय पांडे के पास पद का अतिरिक्त प्रभार था। ठीक, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा किया। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक सीधा पहुंच जाए। और हमारे YouTube चैनल का नाम है योर एग्ज़ाम्स। ठीक, कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट भी करिए। धन्यवाद।